मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। मंगलवार 24 जून 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 1 कोरिन्थियों अध्याय 4 और उसका 20वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर का राज्य सामर्थ के विषय में है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का राज्य। पौलुस जब कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है तो वे बात करता है किस प्रकार से लोग सत्य नहीं बोलते, न ही वह वफादार हैं। वे परमेश्वर के सेवकों के बारे में बात करता है और ये बताता है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सेवक के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी जिंदगी को अपनी बुलाहट के अनुकूल व्यतीत करे। वह बताता है कि प्रत्येक का न्याय होगा। वे अपने आप से नहीं, दूसरों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं उनका न्याय करेगा। पौलुस बताता है कि प्रत्येक को सिर्फ परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहिए और प्रतिफल की उम्मीद परमेश्वर से ही करनी चाहिए। वह उन लोगों के बारे में भी बात करता है जो परमेश्वर के दास नहीं हैं। वे जो करते हैं वे सिर्फ अपनी महिमा के लिए कार्य करते हैं। उन्हें सिर्फ बातें पसंद हैं, न कि कार्य। इसलिए इस अंतिम अध्याय में पौलुस बात करता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में सीमित नहीं लेकिन कार्य है और सामर्थ्य के बारे में है। परमेश्वर का राज्य विश्वास की सामर्थ्य के बारे में है, प्रेम की सामर्थ्य के बारे में है, चंगाई की सामर्थ्य के बारे में है और लोगों को जोड़ने की सामर्थ्य के बारे में है। वह सामर्थ्य जिसमें दूसरों की सहायता के लिए हम मेहनत करते हैं। पौलुस जोर देकर कहता है और बल देकर कहता है जब वे कहता है मेरी नकल करो। इसका कहने का अर्थ ये है कि वे पूर्णतः परमेश्वर की सेवकाई में बाध्य था और वफादार था। उसका काम था कि वे लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए, न कि डींग मारे। पौलुस लोगों को सिर्फ इतना बता रहा था कि यह जरूरी नहीं कि हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, बल्कि यह है कि वो कौन सी सामर्थ्य है जो हमारे अंदर कार्य करती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य का निर्माण करते हैं। और परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के बारे में है, प्रेम की सामर्थ्य और परमेश्वर की सामर्थ्य। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य के मूल्यों को समझ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।